जब यीशु मसीह आज अंजीर के वृक्ष के पास आ रहा है और बाइबल बताती है उसको हरा भरा पेड़ तो दिखा, पर उसमें क्या नहीं मिले? फल नहीं मिले। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने बोला, अब से जो शब्द स्टेटमेंट है यीशु मसीह का, अब से तू कभी नहीं फलेगा। एक शापित शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकला, अब से तुझमें कभी फल नहीं लगेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है और उसके बाद जब सुबह लौटते हैं तो भोर को पतरस हर बात में बड़ा एक्टिव रहता है। पतरस बोलता, प्रभु देख, जिसको तूने श्राप दिया था वो पेड़ नहीं सूख गया। पेड़ कहां तक सूख गया है? जड़ तक। पेड़ कहां तक सूख गया है? जड़ तक। जब मैं इस पर अध्ययन करने लगा पेड़ और जड़ के बारे में, आप इस बात को जानिए या ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को हमें सिखाने के लिए भी इस कार्य को किया था, क्योंकि बाद में बोला था, इस पेड़ को, इस तूत के पेड़ को कहो उखड़ कर समुद्र में जा लग तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जड़ से उखड़ कर। हालेलुया। तो बात यहाँ पर क्या है? आज हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। पेड़ हम सब चाहते हैं हरा भरा हो, फल देने वाला हो, परंतु हम जड़ पर ध्यान नहीं देते। आज मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, आपका और मेरा जीवन एक पेड़ है, परंतु यदि इससे फल लाना है तो इसके लिए इसके जड़ पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। आप देखते पुराने पेड़ हैं, हरे भरे हैं, कई बार खुले मैदान में, सूखे मैदान में लगे रहते हैं, पर तो मालूम है वो क्यों हरे भरे हैं? उनकी जड़ें नीचे तक पहुंची हैं और उनकी जड़ें किसको खींच रही है? जल को खींच रही है। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कि अपने घर के पास इन पेड़ों को लगाया करो, क्योंकि क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती है, पानी को, जो बोरिंग होती है, उसके पानी को क्या करती है? ऊंचाई पर रखती है, ताकि कभी भी आपकी बोरिंग सूखती नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बोला कि देखो ये पेड़ मत लगाना, पूरा पानी क्या कर लेता है? सोख लेता है। बात यह है, जड़ को क्या चाहिए है? पानी चाहिए। सब बोले, जड़ को क्या चाहिए? और जब जड़ें पानी में हैं तो पेड़ क्या रहता है? हरा भरा रहता है। और क्या देता है? फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो वचन देखने जा रहे हैं लूका 6:43 से 44 तक, एक अच्छा पेड़ और बुरा पेड़। हालेलुया। अच्छा पेड़ और बुरा पेड़। अच्छा पेड़ की क्वालिटी वो फल देता है, हरा भरा रहता है, छाया देता है। बुरे पेड़ की क्वालिटी है वो फल नहीं देता है। पहली बात क्या करता है? वो फल नहीं देता है। और दूसरी बात, वो प्रभु का वचन बताता है वो फल देने की बातें नहीं आती है, और हम बोलते हैं वो बुरा फल। बाइबल कहती है उसमें से फल आएंगे नहीं। बुरे फल किसमें? अच्छे पेड़ से नहीं। अच्छे पेड़ से अच्छे फल, और बुरे पेड़ से कौन से फल आएंगे? अच्छे फल नहीं, पर कौन से फल आएंगे? बुरे ही फल आएंगे। हालेलुया। हम लोगों के करीब जाते हैं, ठीक है ना, और लोगों के जब करीब आते हैं उनके फल दिखाई देते हैं। हालेलुया। जब वो बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, फिर वो गालियां बकते हैं, उसके बाद वो गुस्सा आता है और उनके फल प्रकट हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं पेड़ कैसा है। हालेलुया। हम प्रकट कर लेते हैं पेड़ कैसा है। पर हम एक समय एक और पेड़ के पास जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस पेड़ में से हम लोग कुछ अच्छी बातों को लेते हैं। प्रेम देखते हैं, आनंद देखते हैं, मेल देखते हैं, धीरज देखते हैं, कृपा भलाई देखते हैं, विश्वास, नम्रता, संयम, अच्छी बातों को, आनंद को देखते हैं, तो समझते हैं ये फल को देख के लगता है पेड़ कैसा है। ये वाले पेड़ की जड़ें कहाँ हैं? गहराई में नहीं है। हालेलुया। वो सूखी है। हालेलुया। और उसकी पेड़, विशेषकर जो पेड़ है उसकी क्वालिटी है क्या है? वो जड़बेरी है, कूट कटारे है, इसलिए वो वही देगा आपके जीवन में, वही आपको मिलेगा। परंतु जब आप दूसरे अच्छे पेड़ के पास जाते हो, वो क्यों अच्छा फल दे रहा है? क्योंकि उसकी जड़ें, वो पेड़ पहली बात अच्छा है, और दूसरी बात वो पानी कहाँ से पा रहा है? उसकी जड़ें गहराई तक गई है। आज जो विशेष बात बताना मैं चाहता हूं, यदि हमारा जीवन, हमारे जीवन की जड़ें इस वचन की गहराई में नहीं है, पवित्र आत्मा की गहराई में नहीं है, तो हमें या तो फल नहीं देंगे, या फिर ज्यादा फल नहीं देंगे, या फिर अच्छे फल हम दे नहीं पाएंगे। अच्छा पेड़ बनने के लिए हम वो जड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में कई फल, आज फलों के बारे में नहीं बोल रहा, आज पेड़ और जड़ के बारे में हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है जो बुद्धिमान है वो आत्माओं को जीत लेता है। फिर आत्माओं के फल के बारे में लिखा हुआ है, कई फल लिखा हुआ है, कई फलों के बारे में वर्णन किया। हम सब चाहते हैं आत्माएं जीते जाए, मेरे जीवन से ये फल आए, ये फल आए, सबकी इच्छा है। हालेलुया। आप चाहते हैं हम ऐसा पेड़ बने कि हमारे जीवन से क्या है? प्रभु को महिमा देने के फल आने पाए। हालेलुया। क्योंकि पेड़ की महिमा कैसी होती है? बढ़िए, पेड़ की जब पेड़ लगा है, किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की तो होती है। किसकी होती है? और फल की होती है। और बोलो, अच्छे से बोलो, सोच के बोलो, किसकी होती है?
मेरे घर में आओगे, हाँ मेरे घर के सामने एक बढ़िया अनार का पेड़ लगा है, बढ़िया ऐसा फट के लाल लाल आ रहा है, दाने दिखाई दे रहे हैं, क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? पास्टर साहब आपने क्या पेड़ लगाए हो, हालेलुया ना। पेड़ की तो बड़ाई हो रही, तो किसकी बड़ाई हो रही है? पेड़ की। हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक कौन है? हमारे फल से किसको महिमा मिलती है? हालेलुया। और जब हम फल नहीं दे रहे हैं तो किसकी महिमा रुकी है? जब आत्माएं नहीं बचा पा रहे हैं, किसी को प्रभु में नहीं ला पा रहे हैं, हम जब प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और पवित्रता को, उन फलों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, किसकी महिमा रुकती है? परमेश्वर की महिमा रुकती है। और इन्हीं बातों को हम लोग सीख रहे हैं। हम क्यों अपने जीवन से फल लाने से रुके रहे और परमेश्वर की महिमा रुकी रहे? हालेलुया। और हम प्रभु की महिमा के फल लाने के लिए चुने गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से बोलो, मुझे प्रभु ने चुना है कि मैं फल लाऊं, कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अब देखो एक छोटा सी बात और देखेंगे, उसके बाद मैं विशेषकर 3 वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो फलवंत होते हैं। हालेलुया, जो बाइबल में पाए जाते हैं। इससे पहले हम पढ़े लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 6 और 7 में ऐसा लिखा, जब तक आप लोग खोलिए। यीशु ने एक दृष्टांत कहा। एक अंजीर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु उसने फल को नहीं पाया। तब एक मालिक ने रखवाले से कहा, 3 वर्ष से मैं फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। मिला किसी को? अभी तक मिला ही नहीं है। हाँ, किसका पेड़ लगा था? अंजीर। हालेलुया। या देखो अंजीर के जो वो पत्ते होते हैं ना, अंजीर की जो फल होता है चंगाई के काम आता, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए अंजीर का वर्णन दिया प्रभु यीशु ने। फिर आगे पढ़ो। हाँ, रखवाले से कहा, अब मालिक मैं कब से आ रहा हूँ, 3 वर्ष से आ रहा हूँ, ये पेड़ फल क्यों नहीं दे रहा है? तब आगे पढ़िए। हाँ, पर मैं फल नहीं मिलता मेरे को। तब हाँ, अब मालिक को गुस्सा आया। मालिक को बोला, पेड़ को क्या कर? काट डाल। 3 वर्ष से हो रहा हूँ, धोखा धोखा धोखा, अब क्या कर दे? काट डाल। पर तो मालिक जरा पानी डालते डालते पेड़ से प्यार हो गया है। क्या हुआ फिर आगे? क्या हुआ? जल्दी जल्दी पढ़ो अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, 1 साल और दे दे। मालिक के अंदर प्यार है ना, दिन रात पेड़ के अंदर, पेड़ की छाया में रहता है, दिन रात उसको प्यार हो गया है पेड़ से। 1 वर्ष और 1 वर्ष और, तब आगे। हाँ, मैं चारों ओर खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, और फिर आगे आने वाले वर्ष में यदि फल नहीं देगा तब तो क्या करना? तब उसको काट डालना। हालेलुया। मालिक के अंदर अभी क्या है? दया है उस पेड़ के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु के हृदय में भी ना अभी क्या है? आपके लिए, मेरे लिए दया है। मौका दे रहा है, मौके पे मौका दे रहा है। फल आज नहीं कल फल लाएगा, आज नहीं कल फल लाएगा। और मौका देते हैं, और इसको खाद देते हैं, और पानी देते हैं, और इसको ऐसी चर्च में ले जाते हैं जो आत्मा की बात है। हालेलुया। इसको प्रभु और इसके लिए प्रार्थना करवाते हैं, ताकि इसके लिए प्रार्थना हो, इसको वचन के जल, पवित्र आत्मा का जल सींचा जाए, वचन से इसको अच्छे से प्रेरित किया जाए, ताकि ये उन बातों को जानकर अपने जीवन को बदले, और ऊंट कटार का और झड़बेरी वाला वृक्ष बदल जाए, और इसको स्वभाव बदल जाए, और तू अंजीर के समान और जैतून के समान और अंगूर के समान फल देने वाला जीवन बन जाए। मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो, मौका मिल रहा है कि नहीं? मौका मिल रहा है। प्रभु का धन्यवाद दो। हालेलुया। इसलिए मिल रहा है, हमारा मालिक हमको इसलिए मौका दे रहा है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और उसकी एक अपेक्षा है, हम क्या लेकर आए? फल। हालेलुया। क्या लेकर आए? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आपकी कौन सी बातें प्रभु को महिमा नहीं देती, देखिए आपके कौन से काम परमेश्वर को महिमा नहीं देते। बैठ के कभी ना केवल यीशु का जीवन पढ़ना, इसका मत देखना, पास्टर का जीवन, इसका केवल यीशु का जीवन देखना। यीशु का जीवन हमेशा फलों से भरा हुआ है। हालेलुया। यीशु ने एक जगह क्रोध किया, वो क्रोध पवित्र था, क्योंकि वो प्रभु के भवन को अपवित्र कर रहे थे। कई बार हम गुस्सा करते हैं गलत बातों के लिए नहीं, सही बातों के लिए, वो सही है। हालेलुया। पवित्र क्रोध, मैंने पिछले बार भी शायद आपको पवित्र क्रोध के बारे में बताया था। हालेलुया। तो हम यहाँ पर जो बात देख रहे हैं, सुने, बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है? हम फल लेकर आए। आमीन। हालेलुया। चलो मैं बोलता जा रहा हूँ, आपके अंदर इच्छा है? इच्छा है? फलों के नाम बोल दो जरा, एक आध दो।
फलों के नाम बोलो ना, जो आप ही में आएंगे ना, कोई और दूसरे पेड़ में नहीं आएंगे, आप ही को प्रभु ने लगाया है। फल बोलो कौन से हैं? प्रेम, हाँ, आत्मा के फल लिखे हैं। और पवित्र आत्मा के फल के अलावा और बोलिए, आत्माओं को जीतना, और बोलिए, हाँ, संयम, वो प्रेम के फल है, आत्मा के फल है ना, धीरज, संयम, प्रेम, आनंद, ठीक है, ये फल हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग जब संसारिक लोगों के पास जाते हैं, थोड़ी देर में ही उनको चिड़चिड़ाहट, कुड़कुड़ाहट, गुस्सा, गाली, गंदी बातें, उनके फल प्रकट होते हैं, ठीक है, जो उनके स्वभाव के उनके संग बड़ा मेल खाता है। वो गाली बकता है, ये भी गाली बकता, वो गुटखा दबाता है, ये भी, उनको चल जाता, मैच कर जाते हैं। परंतु एक अच्छा व्यक्ति कोई अच्छी फल पाने की अपेक्षा, यीशु मसीह फल आने की अपेक्षा से गया जैतून के पेड़ के पास, अंजीर के पेड़ पर नहीं मिला, तो बोला अब से तेरे पे फल नहीं लगेगा। जब श्राप दिया, क्या सूखा? केवल ऊपर से नहीं, अंदर से एक दिन के अंदर सूख गया। हालेलुया। आपको यदि हरा भरा होना है, फल लाना है, ध्यान किस पे देने की आवश्यकता है? जड़ पे। चलो बात नहीं करें, यहाँ ध्यान दें। बोलो मुझे जड़ पे ध्यान देना है, और मुझे जल पे ध्यान देना है। मेरी जड़ें जल में होना चाहिए। जल किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के वचन को दिखाता है। आपकी जड़ें वचन की गहराई में, पवित्र आत्मा में। यदि आप प्रार्थना का जीवन, यदि वचन का जीवन नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक दिखाओ, फिर हम दिखावा करेंगे, आइए ब्रदर, जय मसीह की, हाँ 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 हाँ, सब हमारा दिखावटी रहता है, हंसना दिखावटी, मिलना दिखावटी। थोड़ी देर के बाद, 2 दिन बाद ना असलियत सामने आती है कि जो हंसी थी, जो क्या बोला जी, मेल मिलाप था, जो ऊपर से मीठी मीठी बातें थी, वो दिखावा था। असलियत फल तो ये है, इसके अंदर गुस्सा है, इसके अंदर चिड़चिड़ाहट है, इसमें गालियां हैं, इसमें बुराई और निंदा है। हालेलुया। हमारे करीब आने से हमारे अच्छे असली फल दिखाई देते हैं। चलो मैं जल्दी से 3 फलों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ जीसस एंड ट्री ऑफ हाउस ऑफ गॉड। हम जल्दी से देखेंगे प्रभु के वचन में से और खोलेंगे मेरे सामने। पहले खोलिए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, उसका 2रा वचन, जल्दी पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 22, हाँ, क्या थी? नदी के इस पार एक जीवन, सुनो यहाँ ध्यान देखो, प्रभु एक दर्शन दे रहा है यूहन्ना को, जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है। अब बोल रहा है एक नदी है, नदी के किनारे में क्या लगा है? सब ध्यान दो, क्या लगा नदी के किनारे? हालेलुया। उत्पत्ति में मुझे सीता 1:1 में क्या कहता है? क्या है? धन्य है वृक्ष जो किसके किनारे लगाया गया है? नदी के किनारे। वे अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात समझ रहे हैं? या प्रभु आज एक पेड़ दिखा रहा है, वो कहाँ लगा है? जीवन का पेड़, नदी के कहाँ लगा है? किनारे। हाँ, आगे पढ़ बेटा, फिर पढ़ो। हालेलुया। 12 महीने में, हर महीने हर प्रकार का फल आता। 12 महीने में 12 प्रकार के फल लगते हैं। हाँ, हर महीने फूलता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या मतलब है? क्या मतलब है प्रभु का वचन दिखाने का? ये दर्शन देने का मतलब क्या है? ऐसा पेड़ जो हर महीने फलता है, हर महीने फलता है, और केवल एक फल नहीं देता। कितने प्रकार के फल देता है? 12 प्रकार के। साल में कितने महीने? 12। वो हर महीने शायद हर महीने देता है। हालेलुया। हर महीने एक नया फल देता है। वो तभी नहीं, फल तो देता है, पर फल के से फल भी देता है, और उसके पत्ते भी बेकार नहीं जाते। उसके पत्ते काहे के काम आते हैं? चंगाई के काम आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? आपका जीवन क्या है? आपके जीवन में पत्ते हैं, व्यवहार है, आपके जीवन में फल है। आपका जीवन एक पेड़ के समान है। प्रेज द लॉर्ड। आपके करीब आने से लोगों को मानसिक, आत्मिक और शारीरिक तीनों चंगाई मिलना जरूरी है। हालेलुया। जब प्रभु ने हमें चुना है, ऐसा पेड़ बनाना चाहता है कि जो हमारे करीब आएगा, कौन सी चंगाई मिले? सबसे पहले आत्मिक चंगाई।
मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, क्योंकि सब चीज की चंगाई देने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो नदी जब हम में से होकर बहती है, वो पेड़ का जीवन हम में आता है, वो जल का जीवन हम में आता है, हर एक जो हमारे संपर्क में वो चंगा होता है। हालेलुया। अब मैं चंगाई और चमत्कार में एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। चमत्कार किसको बोलते हैं? तुरंत ऐसा टेढ़ा हाथ है, यीशु के नाम से चंगा हो जा, ऐसा ऐसा हुआ, क्या हुआ? हाँ, इसको क्या बोलोगे? चंगाई क्या बोलोगे आप? मिरेकल, चमत्कार। अंधा आया, यीशु के नाम से देखने लो, आगे इसको क्या बोलोगे? चमत्कार। पर चंगाई क्या होती है मालूम है? आपको एक घाव लगा, यहाँ पर एक चोट लगी है, ठीक है ना, आप क्या करते हैं? उसमें क्रीम पाउडर लगाते हैं, कुछ को दवाई लगाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन देखते सूख गया, पपड़ी आ गई, मतलब चंगा हो रहा, हील हो रहा है। चंगाई इसी को बोलते हैं। हमने प्रार्थना किया, कई बार तुरंत धीरे धीरे तुरंत कुछ मिनटों में मिलती है, कई बार घंटों में मिलती है, कई बार दूसरे दिन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? चंगाई। आप किसी को एक मिनट नहीं, आपकी संगति कई दिनों तक जब किसी की संग रहती है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, साल, जब उसके करीब में है आपकी संगति, क्योंकि आप जीवन का वृक्ष के समान है, तो आप उसको क्या दोगे? बोलिए, चंगाई दोगे। हालेलुया। अरे बीमार को बोलना मेरे संपर्क में रहो। क्या बोलना बीमारों को? जो मानसिक बीमार है, जो आत्मिक बीमार है, जो शारीरिक बीमार है, उनको क्या बोलो? मेरे संपर्क में रहो। क्यों बोलना है? क्योंकि आप कौन सा वृक्ष हो? जीवन का। आपके संग उठना बैठना, आपके संग मसीह की बातें करना, आपका व्यवहार, उसको क्या करना चाहिए? चंगाई देना चाहिए। हालेलुया। जीवन का वृक्ष, आपका वो मसीह का आनंद, मसीह का प्रेम, मसीह की बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने पंडित धर्म प्रकाश के बारे में सुना ना? आप लोगों ने सुना है। मैं राजस्थान में जगह होके आया जहाँ पर इनका आश्रम बना है। मैं एक बार अजमेर में गया था। उनके एक पंडित थे, विवाह किया था, एक मसीह लड़की से शादी किया था। शादी करे तो बहुत अच्छा था, शुरू में जैसे जवान लोग शादी करते हैं, कुछ दिन का प्यार रहता है, पर उसके बाद क्या होता है? सुनो बड़े ध्यान से। उसके बाद वो उनका प्यार नफरत में बदल गया। ये अच्छे गोरे नारे थे, वो सामने सी थी, और उसके बाद उन्होंने जितनी हद हो सकती अपनी पत्नी के संग किया, मारना पीटना, यहाँ तक कि एक बार वो जब वो ऑफिस जाते थे उनका लेस बांधती थी, और वो दिन भर उनका पैरे का लेस बांध रही थी, पता नहीं कौन सी बात हुई, उन्हें ऐसे जूते को ऐसा उठा दिया और उसका उनकी पत्नी का ठुड्डी कट गई और खून बहने लगा। कोई औरत होती तो बिल्कुल बराबर से लड़ती, पर वो देखो मसीह का प्यार देखो, उसने तुरंत से उसको ऐसा दबाई और उसके बाद अपने पति को बाहर तक छोड़ने आई, उनका बैग लेकर, उनका कोट पहना के, वो गुस्से में तमतमारा, तो उल्टा मारा, खून निकाला, पर वो औरत का प्यार देखो। उसके बाद उस पति का जो कठोर था, उसका हृदय टूट गया। उसका हृदय समझते बड़ी कैसी औरत है, मैं इस पर हद करता हूँ, इसके अंदर भी मेरे लिए क्या निकलता है? प्रेम। हमेशा चेहरे में क्या है? आनंद। हमेशा क्या है? शांति। हमेशा क्या है? संयम। हमेशा फल ही दिखते हैं इसके अंदर, मसीह के फल। इस मसीह को मैं जानूंगा। और वो खोजने लगे, पंडित आदमी थे, और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। उनको आत्मिक चंगाई मिल गई, उनका उद्धार हो गया, और इस पत्री के उद्धार के पत्री के जीवन ने इस कठोर आदमी का उद्धार कराया, और ये कठोर आदमी ने बहुतों के बीच में प्रचार किया, और बहुते पंडितों को, और बहुते दूसरे गैर जातियों के लोगों को मसीह में लेकर आया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपके जीवन में फल है या नहीं? आप जब अपने घर में रहते हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, तो अपने पड़ोसी के लिए कौन से फल मिल रहे हैं? कहीं ऊँट कटारे देखकर दूर तो नहीं भाग रहे लोग? हाँ बोलिए, ऊँट कटारे देखकर, झड़बेरी देखकर भाग तो नहीं रहे? या फिर हम अंजीर और जैतून और अंगूर के समान फल देने वाले हैं? हालेलुया। चलिए दूसरा वचन पढ़ेंगे जल्दी से, एक और प्रभु के वचन में से पढ़े। ट्री ऑफ जीसस, यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है, सोलोमन, सॉन्ग ऑफ सोलोमन क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ की 3 का 3, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 3:3, श्रेष्ठ की 3 का 3 क्या लिखा है? जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच, वैसे ही मेरा प्रियतम युवकों के मध्य है। किसी को मिला? बाइबल खोलने में इतना टाइम लगता है। बाइबल के अंदर ही है, बाइबल के बाहर नहीं है। 3 का 3 कोई अच्छे तक पढ़ना। हाँ
3 का 3 बेटा, 3 का 3 है। एक मिनट, थैंक यू जीसस। सॉरी, 2 का 3, 2 का 3, 3 का 3 है, 2 का 3। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच, मेरा प्रियतम युवकों के बीच में है। मैं उसकी छाया में, सुनो अब यह तुलना हो रही है, जंगल के कितने पेड़ हैं, उसके पेड़ के बीच में एक सेब का पेड़। याद ध्यान दो सब लोग, हालेलुया। हम लोग गाना गाते ना, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सब मिलकर हम करूं तेरी है मसीह जीवन भरे, गाँव शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया। तो यीशु मसीह सारे पेड़ों के बीच में इस पेड़ के समान नजर आ रहा है, सेब के वृक्ष। अब पढ़ो बेटा, अब पढ़ो क्या लिखा है, सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच, वैसी मेरा प्रिय युवकों के बीच में है। हाँ आगे पढ़ना, मैं उसकी, हालेलुया, मैं उसकी छाया से अत्यधिक प्रसन्न हो गई, हालेलुया। यीशु जैसा वृक्ष के नीचे जो आता है उसको क्या मिलता है, आनंद। पहला पेड़ जीवन का देखा, दूसरा यीशु का। ये हमारे उदाहरण है, जीवन का पेड़ हमें बनना है, यीशु के समान पेड़ हमें बनना है। हमारी छाया में हमारे निकट जो आए उसे क्या मिलना चाहिए, बोलो। तो बोले दोबारा नहीं आऊंगा इसके पास, ऐसा ठोकर खाया, ऐसा ठेस लगी, दोबारा नहीं आना, ऐसा। मैं उसकी छाया में क्या हो गई, अत्यधिक प्रसन्न। उसके आगे पढ़िए, हाँ, और उसका फल, हालेलुया, मुझे खाने में कैसा लगा, मीठा। उसका स्वभाव में प्रेम है, शांति है, धीरज है, संयम है, हालेलुया। अब तो मैं सेब की दीवानी हो गई, इस पेड़ की दीवानी हो गई हूँ, हालेलुया। वैसे ही प्रभु चाहता है लोग आपके दीवाने हो जाएं। कब, जब मसीह का स्वभाव आपकी छाया में, आपके फलों के द्वारा लोग आपके करीब में रहने लगेंगे। मालूम दूर कौन भागता है, जिसको पवित्रता पसंद नहीं, धार्मिकता पसंद नहीं, और जो मसीह से प्यार करते हो वो आपके करीब आएंगे। किसको सेब पसंद नहीं, बताओ। आपको किसी को सेब पसंद नहीं है, अरे बाप रे, धन्य कलीसिया है। सेब पसंद, एप्पल पसंद है, अच्छा एप्पल। यहाँ चर्च के लोग हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मैं हिंदी में बोल दिया। दिस इज द इंग्लिश चर्च, they don't understand Hindi, they understand only English. Apple, you know apple, you eat apple, eat apple a day, keep doctor away, hallelujah. Now understand, अगले संडे से इंग्लिश में स्पीक, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा बबलू बाजू में खड़े होकर ट्रांसलेट करेगा, हालेलुया। दूसरा वृक्ष हमने देखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा पेड़ हम जल्दी से देखते हैं, ट्री ऑफ हाउस ऑफ गॉड। भजन संहिता 92 का 12 से पढ़िए, भजन संहिता 92, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कोई और भी पढ़ सकते हैं, बाइबल जल्दी खोल के पढ़ना सीखे। 92 का 12 to 15, हालेलुया। प्रभु कुछ पेड़ बता रहा वचन, धर्मी लोग, हालेलुया, किसके समान, खजूर के पेड़ के समान। अपन सब धर्मी है कि नहीं है, बताओ, समझते हो धर्मी, यीशु के लहू में धर्मी बने कि नहीं। धर्मी लोग कैसे होना चाहिए, खजूर। खजूर सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, लंबा पेड़ कौन सा, खजूर के पेड़ के समान। और आगे, लबानोन का, लबानोन एक जगह का नाम है, लबानोन के देवदार, चिकने चिकने पेड़। कौन लोग, कौन लोग, बोलो जोर से बोलो, कौन लोग, धर्मी लोग। आगे पढ़िए, हाँ। पर सुनो, ये लंबे हैं, चिकने हैं, फलदायी हैं, कारण क्या है, कारण क्या है, बोलो। ये कहां पर हैं, अरे सब बोलो, सामने से लेके पीछे तक, ये कहां पर आ गए हैं, प्रभु के घर से, प्रभु के पति से दूर रहने वाला ना खजूर बनेगा और ना लबानोन बनेगा। आमीन, हालेलुया। ये कौन है जो खजूर के पेड़ के समान है,
ये कौन है जो लबानोन के देवदार के समान है? आगे पढ़ो जल्दी, 15 तक 15 तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, अरे देखो, ये केवल छोटे बालकपन में नहीं, पर जो बूढ़े हो जाएंगे तब भी रस भरे रहेंगे, लहलाते रहेंगे, क्योंकि कहां पर है? कई लोग बोलते हैं ये बुढ़े हो गए क्या करेंगे, चर्च आगे चलते नहीं बनता, अरे घर ही में देख लेते हैं, घर ही में दुआ कर लेते हैं। नहीं होंगे, लहलाओगे नहीं। बहुत से बुजुर्गों को देखे सूख गए, आत्मिक जीवन सूख गया, पर यहाँ पर लिखा रस भरे और लहलाते रहेंगे। जो कहां पर रहते हैं? परमेश्वर के भवन में रोपे जाते। रोपा किसका लगता है? जल्दी यहाँ ध्यान दें, रोपा किसका लगता है? बड़े पेड़ का है, छोटे का? हाँ, अभी बारिश गई ना, धान डाला किसान ने, क्या आया? छोटे छोटे। फिर क्या लगाया उसका? ये बच्चे जो बैठे हैं ना, कहाँ लाना है इनको? इनका रोपा कहाँ लगना चाहिए? प्रभु के भवन में, तब ये बड़े होंगे। फिर अब हम इनको कहाँ देख सकते हैं? यदि ये प्रभु के भवन में बराबर हैं, जो सीख रहे हैं, हालेलुया, वो फल लाने वाले पेड़ बनेंगे। और हम उनको कहाँ देखेंगे? आने वाले दिनों में किसके समान देखेंगे? खजूर के पेड़, लबानोन के देवदार के समान। फिर आपको चिंता नहीं, क्योंकि आपके बच्चे लहरा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो कहाँ लाते हो आप? प्रभु के भवन में, आत्मा से भरी हुई कलीसिया में। प्रेज़ द लॉर्ड, जो आत्मा के चलाए चलने वाली कलीसिया, जो आत्मा में आराधना करने वाली कलीसिया, जो आत्मा में वचन बोलने वाली कलीसिया। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटा। फिर हाँ, जिससे प्रकट हो जाए, हाँ, यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। प्रभु ये बात को बोलता है, देख लो, गारंटी है, जो मेरे भवन में है, हालेलुया, वो लहलाएगा, खजूर के पेड़ के समान होगा, लबानोन के देवदार के समान होगा। आओ तो मेरे भवन में, आओ मेरी उपस्थिति में, मैं ऐसे पेड़ बना दूंगा। हालेलुया। घर में बैठ के सुन लो, जो घर में बैठे हो, आप ऐसे पेड़ नहीं बन पाओगे। जो प्रभु के भवन से दूर नहीं बन पाओगे ऐसे पेड़। हालेलुया। आपको पेड़ बनना है फलदायी। हालेलुया। कहाँ पर होना है? प्रभु के भवन में, आत्मा से भरी कलीसिया में, आत्मा की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। निरंतर प्रभु के भवन में रहना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रोपा लगाया जाएगा, वो जड़ पकड़ेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, दूसरा राजा 19:30 में ऐसा लिखा, यहूदा के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु के वचन पढ़े जरा, दूसरा राजा 19:3 क्या लिखा? 30 क्या कहता? यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, फिर क्या लिखा है? जड़ पकड़ेंगे। सब बोलो, क्या करेंगे? फिर आगे क्या लिखा है? हालेलुया। फलना चाहते हैं, पहले जड़ पकड़ना है। बोलो, फलने के पहले क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, जड़ पकड़ना है। मुझे जड़ पकड़ना है। जड़ कहाँ पर? जल में, वचन में। हालेलुया। प्रभु के भवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में क्या पकड़ना है? जड़। हालेलुया। जड़ को सूखा रखोगे, वचन से दूर रखोगे, प्रार्थना से दूर, संगति से दूर, फलेगा? आप खुद दूर रख रहे हैं। बड़ा दिन केवल बड़े दिन में, केवल ईस्टर में, कभी कभी नहीं बनेगा, वो पेड़ नहीं लहलाएगा। आज क्यों बहुत से मसीह फल नहीं दे रहे हैं? क्यों दूसरे जाति मसीहों से ठोकर खा रहे हैं? क्यों उनके करीब में आते हैं पर उनको कटीली झाड़ी मिलती है? वो आते हैं बड़ी खुशी से, अरे लोग कितना अच्छे तैयार हुए हैं, कितना अच्छे दिखते हैं लोग, मसीह लोग, और कितने अच्छे प्यार से बात करते हैं। पर वो सब दिखावा करते हैं। वो सामने भवन में दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं, मार्केट में दिखाते हैं, और जब उनके करीब आते हो तो उनके अंदर वो प्यार नहीं मिलता, उनके अंदर वो नम्रता नहीं दिखती, वो सहनशीलता नहीं दिखाई देती, वो धीरज नहीं दिखाई देता, वो पवित्रता दिखाई नहीं देती। कहाँ है फल? ठोकर खा गया वो व्यक्ति। हालेलुया। पर हमारे जीवन में वो फल आना बहुत जरूरी है। और फल कब है? जब भवन में रोपा लग रहा है, जब हमारा पवित्र आत्मा में हमारी जड़ें हैं, जल में, वचन में हमारी जड़ें हैं। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पर बाइबल पढ़ने में कमजोर हो, नहीं ला पाओगे फल। प्रार्थना में कमजोर हो, नहीं ला पाओगे। भवन से दूर हो, नहीं ला पाओगे। अब मालूम है, सब ऊपरी दिखावा दिखाई, फलों का दिखावा करेंगे हम। आर्टिफिशियल फल होते हैं ना, हम अपने घरों में सजाते हैं। कौन से फल लगाते हैं? बोलो ना, कौन से लगाते हैं? आर्टिफिशियल, नकली पपीता रखा है, नकली आम रखा है, हाँ, डाइनिंग टेबल में नकली सेब रखा है। नकली से रखोगे, असली आ नहीं रहे। ये जीवन हो गया कई लोगों का। क्यों? जड़ें नहीं है, बस। कहाँ नहीं है? इसलिए आज
मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, या तो प्रभु आपकी महिमा आप करना नहीं चाहते, फल लाना नहीं चाहते। यदि सचमुच आपको बोझ है मैं प्रभु की महिमा करूं, फल लाऊं, तो वचन में, प्रार्थना में, और आपको चल रहा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा, वरना फल नहीं आने पाएगा। हालेलुया। हम पास्टरों को मालूम है, जब हम सेवा के अनुभव में और दूसरे और सीनियर पास्टरों से सीखते हैं तो एक ही कमी पाते हैं, जल अभी और गहराई में जाना है, जल अभी और गहराई में जाना है, जल को और जल चाहिए, जल को और पानी चाहिए, मतलब और प्रार्थना करना है, और बाइबल पढ़ना है, और प्रभु की उपस्थिति में रहना है, और ताकि हम फल लाने वाले और हरे भरे हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई दो वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। निकालेंगे याकूब उसका 3:12, जल्दी। याकूब 3 अध्याय 12वां वचन। हे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? पढ़ो, कोई जन पढ़ो, मिल जाए तो। हाँ, हाँ, हालेलुया। खारे सोते से मीठा पानी, प्रेज द लॉर्ड। हम फल देना तो चाहते हैं पर फल नहीं ला पा रहे हैं। जब तक खा रहे हैं, अंदर से खा रहे हैं, मीठा जल नहीं दे पाएंगे। हमारे अंदर हमारी जड़ें कहाँ आना है? मिठास में आना है। समुद्र बहुत बड़ा है, जल दिखाई दे रहा है, पी सकते हैं, पी सकते हैं। अब बोलेंगे तो पानी के बीच में है, पर फिर भी प्यास है, क्योंकि क्या है, समुद्र का जल क्या है? प्यास नहीं बुझाता है। हालेलुया। आप इस संसार में हैं, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या, कौन सा जल चाहिए इंसान को आज? संसार के लोग उनको नहीं प्यास बुझा सकते, उनको क्या चाहिए है? मीठा जल चाहिए, जीवन का जल चाहिए। वो किसके पास है? वो आपके पास है, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके पास वचन है, आपकी जड़ें पवित्र आत्मा में है। आप प्रभु के भवन में आते हैं, उनको नहीं मिलती है सब संगति। आपको जाना है, आपको उनको बचाना है, आपको जीवन पाना है, और आपको उनको प्रभु के भवन में और भक्ति संगति में लाना है, ताकि वो फल पाए, फल खाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, उद्धार पाए, और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आपके फल परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आइए मेरे पीछे दुआ करेंगे छोटी सी। बोले धन्यवाद यीशु मसीह, अपने वचन से आपने मुझसे बातचीत किया। प्रभु अनुग्रह दीजिए, मैं अपनी जड़ पर ध्यान दूं कि मेरी जड़ें जल में पाई जाए। अनुग्रह दीजिए, मैं ज़्यादा अन्य भाषा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा की सहायता से वचन को पढ़ूं, और प्रभु जी तेरे भवन में जो आत्मा से भरा है उसमें मैं हमेशा निरंतर पाया जाऊं। ऐसा अनुग्रह मुझे दे। मैं फल लाना चाहता हूँ, मैं फल लाना चाहता हूँ कि तेरी नाम की महिमा हो। अनुग्रह दे प्रभु। मेरा वो स्वभाव जो कटीली झाड़ी के समान और झड़मेरी के समान है, जो फल नहीं दे रहा है, जो गंदे फल दे रहा है, मुझे बदल दे प्रभु, मुझे बदल दे प्रभु। मैं फल लाऊं और तेरे नाम की महिमा हो। मेरी प्रार्थना को सुन ले, गहराई से पवित्र आत्मा मुझ में कार्य करे। मैं एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया।